हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, एक बार फिर से आपको बोल देती हूँ जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आगे का जो रूटीन है आज का, वो अब मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये अब है उसका ही सेकंड पार्ट। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हम अब करेंगे। शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं और अब हम अपनी तैयारियों में फिर से लग गए। तो इसमें हमें मैं बता देती हूँ मेन कि क्या करना है। इसमें हमें करना है, खाना बनाना है। जो भी हम शाम के लिए प्रसाद मतलब भोग तैयार करेंगे, सारा कुछ वो बनाना है। और शाम की जो पूजा पाठ है कान्हा जी की, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी इसमें। तो फिर अब हम लग गए हैं अपने काम पर और सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं खाना। तो खाने में क्या क्या बनाना है तो आइए मैं बता देती हूँ आपको। चलते हैं किचन में। खाने में ये रख दिया है राजमा उबलने के लिए। बनाएंगे राजमा चावल और भी देखेंगे, अभी मैं बताऊंगी आगे आपको वीडियो में कि क्या क्या बनाना। तो ये उबल गया, अब मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैं और भाभी दोनों लग जाएंगे काम में, फटाफट से दोनों कर लेंगे। क्योंकि शाम के टाइम हमारे यहाँ खाना बनाते हैं और फिर उसे मतलब पूजा की जाती है। खाना जो भी हमें बनाना है, ये तो स्पेशल नहीं कि आप यही चीज़ बनाओ, लेकिन जो भी बनाना है वो सब हम बनाएंगे उसी तरीके से। भले ही हम कहीं पर भी रहते हैं, मतलब अपने घर नहीं रहते, कहीं बाहर भी रहते हैं, लेकिन हम अधिकतर मतलब जो हमारे घर में मेन किया जाता है वो सब त्योहार हम उसी तरीके से करते हैं। तो अब है बस खाना बनाने की तैयारी। तो क्या क्या बनाना है और क्या मतलब वो सब मैं आपको बताती हूँ आगे आगे वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ सबसे पहले सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए मैंने मसाले बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले प्याज पीस लिया है, उसके बाद टमाटर, जो भी मसाले मुझे चाहिए वो मैंने तैयार कर लिए और उसके बाद फिर लगाऊंगी तड़का। और सब्जी में आज बनेंगे राजमा और आलू की सब्जी। क्योंकि गुड्डू कह रही थी कि मम्मा पूरी के साथ मुझे आलू खाने हैं, आलू वाली सब्जी, तो इसलिए उसके लिए आलू की सब्जी बनाएंगे। उसके क्या सबके लिए। तो मसाले तैयार हो गए यहाँ पर। और फिर उसके बाद रख दी है मैंने कढ़ाई तड़के के लिए, उसमें डाल दिया ऑयल। सेम प्रोसीजर वही है जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। तो ऑयल डालने के बाद उसमें तड़के वाली मिर्च, जीरा धनिया, और उसको चटकाने के बाद फिर डाल ली है इसमें प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और उधर देखिए दूसरी गैस पर भी भाभी बना रही है आलू की सब्जी, सेम इसी तरीके से जैसे मैं राजमे की बना रही हूँ, सेम ऐसे ही बना रही है। और प्याज ब्राउन होने के बाद फिर उसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद उसमें डाल दिए हैं सारे मसाले और इसकी कर ली है ग्रेवी तैयार। और उधर भाभी भी सेम इसी तरीके से आलू की सब्जी बना रही है। तो क्योंकि दोनों अगर साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर एक करेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बनाने में खाना, और काफ़ी सारे आइटम बनते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बस दोनों की दोनों लगी हुई है, मैं भी और भाभी भी। मैंने राजमे की सब्ज़ी बना दी और भाभी ने आलू की। तो यहाँ रख दिया है और फिर रख दिए हैं चावल भी बनने के लिए। और तब तक फिर भाभी ने बना दिया है आटा और मैंने रख कर ली है हलवा बनाने की तैयारी। ये सूजी वगैरह जो है वो मैंने छान कर रख लिया है और इधर भाभी ने बना लिया है आटा। तो और फिर मैंने शरबत के लिए रख लिया है पानी हलवे के। और एक गैस पर चावल भी रख दिए बनने के लिए और एक गैस पर रख दिया है हलवा बनने के लिए। हलवे का पानी जो शरबत होता है वो, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो शरबत पका कर ही बनाती हूँ, जिससे जल्दी बनता है और टेस्टी भी लगता है। और यहाँ राजमे की सब्ज़ी भी बनकर तैयार होगी, आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार होगी, तो उनको रख दूँगी साइड। और उसके बाद बस अब बनाऊँगी हलवा। हलवा देखिए इसके लिए ले ली है मैंने सूजी। सूजी को पहले घी में डालकर भून लिया है अच्छे से, हल्का कलर ब्राउन होने तक। और उसमें डाल ली है किशमिश। किशमिश डालने के बाद डाल लिया है शरबत जो पका लिया था। और ये देखिए हलवा भी पक रहा है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ था हलवा। और उधर चावल भी बन गए हैं। तो हलवा भी बन के तैयार हो गया। अब बनानी है पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने रख लिया तेल कढ़ाई में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, भाभी सेक रही है। तो वो ही कि दोनों मिलकर करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। कोई भी है, दो लोग मिलकर करते हैं, वरना तो अकेला ही होता है।
एक एक काम ही कर पाता है, अगर 2 करते हैं तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैं बना रही हूँ, भाभी सेक रही है। तो यहाँ खाने का जो काम है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। बनाने का सारा खाना बनाकर हमने तैयार कर लिया। ये जो हो गया हमारा, ये बनकर तैयार हो गया सारा। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको हमने क्या क्या बनाया है। यहाँ पर ये है आलू की सब्जी, ये देखिए, ये बिल्कुल हुआ है आलू, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। तो ये बन गई। एक बनाया है राजमा, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा बना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही देखने से। तो ये भी बन गई राजमे की सब्जी। ये है चावल, तो ये चावल भी बन गए। और ये है हलवा, ये सूजी वाला हलवा है, ये भी बनकर तैयार हो गया। और ये बना दी है पूरी। तो सारा जो भोजन है ये बनकर तैयार हो गया, भोग। और बस अब हम करेंगे पूजा सबसे पहले। तो पूजा की करते हैं तैयारी। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले हमने की है पूजा, जहाँ पर हम रोज़ करते हैं मंदिर में। वहाँ पर मैंने भी और भाभी ने भी, दोनों ने पाठ कर लिया अपना, जो भी हमें करना था पूजा पाठ दोनों ने कर लिया है। और उसके बाद फिर की है बाहर, जहाँ पर हमने कान्हा जी बिठाए हुए हैं वहाँ पर पूजा। तो यहाँ शाम की हो रही है आरती, लगभग 7 बज रहे हैं। और 7 बजे की यह आरती हो रही है हमारी, कान्हा जी की आरती कर रहे हैं हम सब मिलकर यहाँ पर। यहाँ आरती करने के बाद अब हम कर रहे हैं कान्हा जी के जन्म की तैयारी। और उसके लिए हमने उनके जो वस्त्र वगैरह हैं सारे निकाल दिए हैं। और उनको देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए ले लेंगे एक बर्तन, और बर्तन में रख लेंगे खीरा। खीरा आप मतलब साबुत भी रख सकते हैं या फिर काट कर। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो उनको खीरे के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र वगैरह सारे निकाल दिए हैं कान्हा जी के। और एक बर्तन ले लिया, उसमें रख लिया है खीरा। और खीरे के साथ रख दिए हैं लड्डू गोपाल जी को। और बैठा दिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी, और उनको फूलों से अच्छी तरीके से ढक दिया है। तो यहाँ पर रात भर के मतलब जब तक इनका जन्म होगा 12 बजे तक, तो इसी तरीके से हम इनको बैठा देंगे फूलों में खीरे के साथ। ऐसे तो मतलब खीरा जो होता है उसको उसके अंदर भी रख सकते हैं अगर लड्डू गोपाल छोटे हैं, लेकिन मैंने बाहर ही रख दिए और उनको अच्छे से फूलों से ढक दिया है। तो अब जब रात को 12 बजे इनका जन्म होगा तभी इनको दिखाऊंगी मैं आगे। तो जी रात का टाइम हो गया और 12 बजने वाले हैं। देखिए 10 मिनट रह गए 12 बजने में, और हमने सारी तैयारी कर ली है, ये देखिए। और ईशु भी नहीं सोई और गुड्डू भी नहीं सोई, सब हम जाग रहे हैं। आज कोई नहीं सोया, इसके पापा भी नहीं सोए, भाभी भी नहीं सोई, बस दोनों बच्चे सोए हैं सिवाय और क्योंकि वे अभी छोटे छोटे हैं। वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही सोए, ज्यादा मतलब जल्दी नहीं सोए वे भी, और सब जाग रहे हैं। अब हम जो भी आगे की विधि है वो सारी करेंगे। पहले कान्हा जी का जन्म कराएंगे और फिर उसके बाद उनको तैयार करेंगे सारी चीज, फिर भोग लगाएंगे, प्रसाद उनको देंगे और आरती वगैरह जो भी करना है सारा कुछ करेंगे। तो अभी बस 10 मिनट रहेगी, 8 मिनट रहेगी, तो 12 बजने की वेट कर रहे हैं सभी। तो बस अब हम करना शुरू करेंगे 8 मिनट बाद अपने पूरे टाइम पर 12 बजे। तो अब मैं करा रही हूँ कान्हा जी का जन्म। ये देखिए जो फूलों में से इनको निकाल दिया जैसे रखे थे, और अब बस इनका कराएंगे स्नान। सबसे पहले पंचामृत से इनका स्नान कराऊंगी। ये भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया पंचामृत, और इनको सबसे पहले इसी से स्नान कराएंगे।
और पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब इनको कराएंगे गंगा जल से स्नान। ये जल है और मैंने इसमें गंगा जल मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ गंगा जल से स्नान करा दिया मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद बस अब करूँगी इनको तैयार। जिस तरीके से हमने सुबह तैयार किए थे नए वस्त्र पहनाकर, नए नए सब कुछ सामान, तो इसी तरीके से अब दोबारा फिर हम इनको तैयार। तो देखिए मैंने तैयार कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। और सुबह भी मैंने आपने देखी होगी कि पिंक वाली ड्रेस थी, वो थोड़ी डार्क कलर में थी, मरजेंटा कलर में, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये वाली ड्रेस, अब ये लाइट वाली पिंक थी, ये भी मैं लेके आई थी, आपको दिखाया था मैंने, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और छोटे से मेरे कान्हा इतने सुंदर लग रहे थे इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर कान्हा जी को तैयार करके फिर मैंने बिठा दिया है झूले में। अब इनको झुलाएंगे पालने में, जो इनका झूला है वो भी मैंने डेकोरेट कर दिया था, ये दिखाया था आपको पहली वीडियो में। और अब इनको झूला झुलाएंगे सब। तो इसी तरीके से जो भी विधि है वो हमने सारी कर ली। और फिर शाम के टाइम रात को फिर से हमने की है आरती, पूजा की है कान्हा जी की, उनको झूला झुलाया है सबने मिलकर। और जो भी आरती मतलब आरती वगैरह सब कुछ किया है, और फिर उसके बाद लगाया है भोग। और बच्चे भी देखे कितने एक्साइटेड हैं, छोटे छोटे। वे भी मम्मा हमें भी देखना है। ईशु तो इतनी परेशान हो रही थी कि मम्मा मुझे भी देखना है कि कान्हा जी का जन्म कैसे होगा। तो यहाँ पर सबने झूला झुला दिया है हमने कान्हा जी को। और कान्हा जी भी बहुत खुश थे हमारे साथ, बहुत ही अच्छे से मतलब रह रहे थे। तो बस इसी तरीके से हमने जो आरती थी वो भी कर ली, पूजा पाठ जो भी करनी थी सबने मिलकर कर ली है। और फिर लगाया है कान्हा जी को भोग। तो भोग लगाने के बाद बस मैंने मेरी जो भी और काम था वो मैंने सारा कर लिया है। और उसके बाद फिर हमने कान्हा जी को जो उनके रात को सोने वाले वस्त्र है वो पहना दिए और फिर करा दिया था स्नान। तो जी बस आज की पूजा मेरी यही थी और इसी तरीके से हम करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।